नमस्कार साथियों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल नेक्स्ट स्टेप विद आर के सर। आज हम बात करने वाले हैं रीजनिंग के मॉडल पेपर 5 के बारे में। मॉडल पेपर 4 तक हमारी क्लासें हो चुकी है, उनका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो उनको भी देख लेना। चलिए बढ़ते हैं अपने सेशन की ओर। आज का सेशन शानदार होने वाला है, तो सेशन को लास्ट तक देखना। चैनल पर जो पहली बार आए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को प्रेस कर ले कि नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। सेशन शानदार होने वाला है, तो सेशन को लास्ट तक देखना, लाइक शेयर कर देना, ठीक है। और चलिए बढ़ते हैं अपने सेशन की ओर। क्वेश्चन नंबर 1 क्या कह रहा है यहाँ पर, दिए गए ब्लॉक पर जब निचली सतह पर 10 है तो ऊपरी सतह पर कौन सी संख्या होगी। यहाँ पर दो ब्लॉक दे रखे हैं, ठीक है। यहाँ पर कह रहा है कि जो निचली सतह है वहाँ पर 10 है तो ऊपरी सतह पर क्या होगा, यानी ऊपरी सतह पर कौन सा नंबर होगा। यहाँ पर अगर आप देखोगे तो इनमें से कोई भी नंबर है ना वो कॉमन नहीं है। कॉमन नहीं है तो तब क्या होता है, अगर कोई भी सतह कॉमन नहीं आए तो इसका मतलब है जो सतह जिस साइड की है ना वो उसके विपरीत उसी साइड की सतह होगी। जैसे कि ऊपर की सतह है ना वो दूसरी वाली में भी ऊपर की होगी, वो एक दूसरे की क्या होगी, विपरीत होगी, ठीक है। नीचे की है तो यहाँ पर भी वो नीचे की होगी। आगे की है तो वो इसके विपरीत होगा, वो होगा आगे वाला, ठीक है। और जो बाईं साइड है, बायां, वो दूसरी वो दूसरी जो स्थिति बनी हुई है उसमें भी बाईं साइड का ही होगा। और जो दाईं साइड का है वो उसका विपरीत कौन सा होगा, दाईं साइड का। समझ गए होंगे आप। तो यहाँ पर अगर आप देखोगे तो हमें किसके लिए पूछा है, 10 के लिए। 10 कहाँ है, यहाँ है। ये कौन सी है, ऊपरी वाली। और इसके विपरीत कौन सा होगा, 12 होगा। हमने बात की कि ऊपर वाला ऊपर वाले के विपरीत होगा, नीचे वाला नीचे वाले के विपरीत होगा, आगे वाला आगे वाले के विपरीत होगा, बाएं साइड का बाएं साइड का वाले का विपरीत होगा, और दाएं साइड का दाएं साइड का वाले का विपरीत होगा, ठीक है। इस प्रकार से विपरीत होगा। तो यहाँ पर अगर आप देखोगे तो 10 का विपरीत कौन सा होगा, 12, यानी ऑप्शन नंबर डी अपना राइट आंसर हो जाएगा। कब होगा ये ऐसा, जब जो फलक दे रखे होंगे ना हमारे पास वो कोई भी कॉमन नहीं होगा। उस स्थिति में इस प्रकार से हमें याद करना है, ठीक है ना। समझ गए होंगे। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। उसके लिए चलते हैं नेक्स्ट पेज पर। नेक्स्ट पेज पर क्वेश्चन दे रखा है अपने पास सेकंड नंबर। क्या कह रहा है यहाँ पर देखो, एक घन की 3 स्थितियाँ को नीचे दर्शाया गया है, तो दो के विपरीत कौन सी संख्या होगी, ये हमें बताना है। देखो दो के विपरीत पूछा है, क्या करना होगा, हमें देखना होगा कि दो कहाँ है। देखो दो यहाँ है। अब हमें कोई एक स्थिति लेनी होगी एक और साथ। तो यहाँ पर अगर हम इसको ले लें, एक और दो को दोनों को लेकर चलें, तो देखो कॉमन क्या होगा यहाँ पर। कॉमन देखोगे तो यहाँ पर 3 है, बिल्कुल 3 है। दूसरा अगर कॉमन मिल रहा है यहाँ पर देखो 6 6, तो क्या होता है, कॉमन कॉमन होता है ना वो हट जाता है, और जो बच गया वो एक दूसरे की क्या होता है, विपरीत होता है। तो यहाँ पर अगर आप देखोगे दो का विपरीत क्या होगा, 5 होगा, ठीक है। तो यहाँ पर ऑप्शन कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर डी। ये तो बहुत ही ईजी क्वेश्चन है, ठीक है ना। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। उसके लिए चलते हैं नेक्स्ट पेज पर। क्वेश्चन दे रखा है अपने पास, उस विकल्प का चयन करें जो तीसरी शब्द से उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार दूसरा शब्द पहले शब्द से संबंधित है। देखो ये कह रहा है कि जो दूसरा शब्द है वो पहले से जिस प्रकार संबंधित है वहाँ तीसरा चौथे से संबंधित होगा, ठीक है। इसका मतलब क्या है, इन दोनों में जो संबंध होगा वो ही यहाँ पर भी संबंध होगा, ठीक है। तो यहाँ पर अगर आप देखोगे तो यहाँ पर दे रखा है अपने पास कमीज, और यहाँ देख रहे हैं परिधान, यहाँ टेबल, और यहाँ पर क्या है, जो क्वेश्चन मार्क है वहाँ पर क्या आएगा। देखो यहाँ पर अगर आप देखोगे तो यहाँ पर दे रखा है कमीज और परिधान। देखो कमीज है वो किस में आएगा, परिधान में आएगा, यानी कपड़ों में आएगा, ठीक है। और यहाँ पर टेबल है, टेबल किस में आएगी, टेबल, देखो टेबल अगर आप देखोगे तो ऑप्शन में दे रखा है अपने पास अध्ययन, कुर्सी, फर्नीचर और चीनी के बर्तन। देखो टेबल है ना, परिधान में कमीज आई, टेबल किस में आएगी, वो आएगी फर्नीचर में, ठीक है। यानी कि अगर हम परिधान की बात करें तो परिधान कपड़ों का मतलब बोलते हैं। और उसी प्रकार कपड़ों में क्या, एक सिंगल कमीज हमारी जो उन कपड़ों में से एक सिंगल है। उसी प्रकार फर्नीचर, फर्नीचर खूब सारे फर्नीचर होते हैं, उनमें से एक सिंगल जो टेबल है वो क्या है, फर्नीचर है, ठीक है ना। समझ गए, इजी क्वेश्चन था। अगर समझ में आ रहा है तो लाइक शेयर ज़रूर कर देना। चैनल पर जो पहली बार आए वो चैनल को सब्सक्राइब करके जाना है।
ठीक है, बेल आइकन को प्रेस कर लेना। क्वेश्चन दे रखा है, उस विकल्प का चयन कीजिए जिसमें दी गई संख्याएं उसी तरह से संबंधित हैं जिस तरह से दिए गए संख्याओं के समुच्चय में है। देखो ये समुच्चय दे रखा है अपने पास एक, हमें ये बताना है कि जो यहाँ पर जो संबंध है वो इन चारों ऑप्शन में से किसी एक में वो ही संबंध होगा। तो यहाँ पर अगर हम वो संबंध ढूंढे तो यहाँ पर ढूंढने पर वो संबंध देखो क्या मिलेगा। अगर मैं यहाँ कहूँ आपको कि ये 4 है, अब मैं 4 कैसे ला सकता हूँ, तो मैं अगर 4 का घात 1 कर दूँ, यानी कि 4 को कि 4 की पावर 1 हो तो वो क्या होगा, 4 होगा। और अगर मैं 4 की पावर 2 कर दूँ तो क्या 16 होता है, बिल्कुल होता है। और अगर मैं 4 की पावर 3 कर दूँ तो क्या 64 हो रहा है, बिल्कुल हो रहा है। यहाँ पर देखो, यहाँ पर अगर देखोगे तो यहाँ पर क्या है, 16 है। 16 की पावर 1 करोगे तो 16 होगा। 16 की पावर 2 करोगे तो यहाँ पर क्या 16, ये 32 आएगा। गुणा करने पर आ रहा है पर यहाँ पर देखो 32 नहीं आएगा, तो इसका मतलब ये तो नहीं होगा। यहाँ पर देखो 5 की पावर 1 करोगे बिल्कुल 1 आएगा, पर 5 की पावर 2 करते ही क्या आना चाहिए, 25 आना चाहिए, जबकि यहाँ पर क्या आ रहा है, 20 आ रहा है। यहाँ देखो 3 की पावर 1 करोगे तो 3 आएगा, बिल्कुल आया। 3 की पावर 2 करोगे तो 9 आना चाहिए, बिल्कुल आ रहा है। 3 की पावर 3 करोगे तो कितना आना चाहिए, 27, और बिल्कुल आ रहा है। तो इसका मतलब क्या हुआ, जो हमारा आंसर होगा वो होगा 3 नंबर। ठीक है, क्यों होगा, क्योंकि जो देखो हमारे पास जो सेट दे रखा है उसमें जो संबंध है वो संबंध यहाँ पर भी अप्लाई हो रहा है, तो ऑप्शन 3 अपना राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, समझ में आ गया। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, उसके लिए चलते हैं नेक्स्ट पेज पर। क्वेश्चन दे रखा है, अन्य से भिन्न को पहचानिए। देखो अन्य से हमें भिन्न को पहचानना है, तो यहाँ पर दे रखा है नदी, झील, नहर और बादल। देखो अगर हम देखें तो ये चारों ही क्या है, पानी से जुड़े हुए हैं। ठीक है, पानी से जुड़े हुए हैं, पर यहाँ पर देखो नदी, झील, नहर और यहाँ पर बादल, देखो आपको देखते ही पता चल रहा है कि कौन सा अलग होगा। ये देखो यहाँ पर अगर देखोगे तो यहाँ पर दे रहा है नदी, झील और नहर, ये तीनों क्या है, ये तीनों क्या है, ये हैं ज़मीन पे रहने वाले, और ये बादल, ये क्या है, आकाश वाला। तो यहाँ पर जो अलग होगा वो क्या होगा, बादल होगा। ठीक है, चलिए, यानी ऑप्शन नंबर 4 अपना राइट आंसर हो जाएगा। इजी क्वेश्चन था ये, तो इसमें ज़्यादा सोचने वाली बात भी नहीं थी, तो आपको समझ में आ गया होगा। चलिए, यहाँ दे रखा है भिन्न युग्म का चयन कीजिए। यहाँ पर जो युग्म दे रखे हैं उनमें से भिन्न को चयन करना है। यहाँ पर दे रखा है मधुमक्खी, छत्ता, चूहा, बिल, हवेली, महल, चिड़िया, घोंसला। अगर आप देखोगे तो यहाँ पर भी आपको देखते ही पढ़ते ही समझ में आ गया होगा कि कौन सा अलग होगा। देखो यहाँ पर दे रखा है मधुमक्खी और छत्ता। मधुमक्खी है, मधुमक्खी जो कहाँ रहती है, छत्ते में। चूहा, चूहा का जो घर है उसको क्या कहेंगे, बिल। और चिड़िया, चिड़िया का घर है उसको क्या कहेंगे, घोंसला। पर यहाँ हवेली और महल दोनों क्या है, दोनों रहने के स्थान है, पर इनमें रहने का वाला नहीं बताया। ठीक है ना, तो यहाँ पर जो अलग होगा वो क्या होगा, 3 नंबर हो जाएगा। क्यों अलग होगा, क्योंकि दोनों रहने के स्थान है, जबकि यहाँ पर और ऑप्शन में देखोगे तो एक में तो रहने वाला है और एक स्थान है। ठीक है, ये तो स्थान है, और जबकि ये है रहने वाला। ठीक है ना, और यहाँ पर देखो दोनों ही क्या है, स्थान है। तो यहाँ पर अलग क्या हो गया, 3 नंबर अपना अलग हो जाएगा और वही अपना आंसर हो जाएगा। ठीक है, जो भिन्न को ही अलग करना था जो हमने अलग कर दिया। ठीक है ना, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, उसके लिए चलते हैं नेक्स्ट पेज पर। नेक्स्ट पेज पर क्वेश्चन दे रखा है, ये देखो यहाँ पर दे रखा है निम्न में से असंगत को चुनिए। यहाँ पर भी निम्न में से असंगत को चुनना है, 4 ऑप्शन दे रखे हैं उनमें से असंगत को चुनना है। देखो हम हर बार बात करते हैं, हर पेपर में बात की है कि कभी भी अल्फ़ाबेट का क्वेश्चन आए तो उसमें सबसे आसान तरीका यही है कि उनके नंबरिंग कर लो, और नंबरिंग कर लोगे तो उसके बाद में आपको उनमें रिलेशन देखने में आसानी रहेगी। ठीक है ना, तो यहाँ पर अगर हम देखें तो यहाँ पर नंबरिंग कर लेते हैं अपन। ठीक है, तो नंबरिंग करोगे तो सबसे पहले यहाँ पर देखें तो यहाँ पर क्या है, एन, एन आता है कितने पे, 14। ओ कितने पे आता है, 15 पे। ठीक है, और एल आता है कितने पे, 12 पे। यहाँ पर इसके नंबरिंग देखोगे तो यहाँ पर डी आता है 4 पे, ए आता है 5 पे, बी आता है कितने पे, 3 पे।
सॉरी 2 पे। एच देखोगे, एच आता है कितने पे, 8 पे, आई आता है 9 पे, और एफ आता है 6 पे। यहाँ पर देखोगे तो आर आता है 18, टी आता है 20, और पी आता है कितना, 16। ठीक है, अब हमें इसमें रिलेशन देखना है। रिलेशन देखना है तो सबसे पहले यहाँ पर देखो, यहाँ पर क्या दे रखा है 14, और यहाँ पर दे रखा है 15, तो प्लस का कितना हो रहा है, 1। ठीक है, प्लस का कितना हो रहा है, 1 हो रहा है। उसके बाद में देखो 15 से 12, अगर आप देखोगे तो 15 से 12 होगा तो माइनस का कितना हुआ, 3। ठीक है, कितना हुआ, 3। यहीं देखोगे तो यहाँ पर देखो बी बी ऑप्शन में देखोगे तो यहाँ पर 4 से कितना हो रहा है, 5, यानी प्लस का 1। 5 से कितना हो रहा है, 2, माइनस का 3। यहाँ देखोगे 8 से कितना, 9, प्लस का 1। 9 से कितना, 6, माइनस का 3। यहाँ देखोगे 18 से 20, प्लस का कितना, 2। यहाँ से 20 से 16, तो माइनस का कितना, 4। तो यहाँ पर आपको दिखाई दे गया होगा कि विभिन्न कौन सा है। देखो सभी में क्या हो रहा है, प्लस का 1 हो रहा है। ठीक है, फिर माइनस का 3 हो रहा है सभी में। पहले प्लस का 1 हो रहा है और माइनस का 3 हो रहा है। यहाँ देखोगे तो यहाँ पर देखो 2 हो रहा है और फिर माइनस का 4 हो रहा है। तो यहाँ पर जो अलग होगा वो क्या होगा, ऑप्शन नंबर 4, आर टी पी अलग हो जाएगा। ठीक है ना, यहाँ पर असंगत के लिए पूछा है, असंगत हमने बता दिया। समझ में आया होगा आपको। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। उसके लिए चलते हैं नेक्स्ट पेज पर। नेक्स्ट पेज पर क्वेश्चन दे रखा है अपने पास 6 नंबर। क्या कह रहा है यहाँ पर, निम्नलिखित वर्णमाला में, निम्नलिखित वर्णमाला में बाएं ओर से, यहाँ पर देखो यहाँ पर 2 नहीं है, यहाँ पर क्या है, यहाँ पर है, यहाँ पर 2 नहीं होकर यहाँ पर क्या है, 9 है। ठीक है, यहाँ पर क्या है, 9 है। तो यहाँ पर अगर हम देखें किसकी बात हो रही है, यहाँ पर ये कह रहा है एक वर्णमाला में आपके दाईं ओर से, दाईं ओर से मतलब जेड की साइड से, ठीक है, दाईं ओर से जेड की साइड से 90 अक्षर के बाएं ओर 9वां अक्षर आएगा, उसके बाईं ओर 7वां अक्षर। देखो दाईं साइड से कितना, राइट साइड से कितना, 9वां, और उसके लेफ्ट साइड कितना, 7वां। हमने बात की थी कभी भी जब लेफ्ट और राइट की बात हो, राइट और लेफ्ट की बात हो, लेफ्ट और लेफ्ट की बात हो, और राइट की बात हो। ठीक है, कभी भी इस प्रकार से बात की जाए ना तो क्या होता है, जब लेफ्ट और राइट की बात होनी है उसको जोड़ते हैं, राइट और लेफ्ट की बात हो उसको जोड़ते हैं। पर देखो सेम सेम की बात हो, जैसे समान की लेफ्ट और लेफ्ट की बात हो तो उसको घटाते हैं, और राइट की बात हो तो उसको भी घटाते हैं। ये चीज़ें आपको पता ही होगी, क्लास में बताया भी था। तो ठीक है, तो यहाँ पर किसकी बात हो रही है कि लेफ्ट और राइट की बात हो रही है, तो क्या करना होगा, लेफ्ट और राइट को जोड़ना होगा। तो लेफ्ट और राइट को जोड़ोगे तो यहाँ पर देखो कितना है, 9 प्लस का 7 करोगे कितना आएगा, 16। ये अब ये 16 किस साइड से, देखो सबसे पहले बात किसकी हुई है, दाईं साइड से, तो हमें भी क्या करना होगा, दाईं साइड से 16 नंबर का निकालना होगा। ठीक है, दाईं साइड से निकालोगे, दाईं साइड से 16 निकालोगे, तो अगर हम यहाँ से दाईं साइड से काउंट करते चलें 16 नंबर तक, तो 16 नंबर तक क्या आएगा वो हमें देखना होगा। यहाँ पर देखो, यहाँ पर अगर आप देखोगे तो देखो एक तो ये है कि आप काउंट करके निकाल लो। ठीक है, एक क्या कर सकते हो, एक आप कर सकते हो कि इसको देखो काउंट करके निकालते हैं फिर बताऊंगे दूसरे क्या होगा। यहाँ पर देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 और 16। 16 पे क्या आएगा, के आएगा, यानी जो हमारा आंसर होगा वो के होगा। और अगर आप देखोगे ऑप्शन में से तो चारों ऑप्शन में से के नहीं दे रखा, तो ऑप्शन चारों में से के नहीं है तो ऑप्शन कौन सा देखो, यहाँ दे रखा इनमें से कोई नहीं, तो यही हमारा ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, आंसर क्या आ रहा है, के ऑप्शन में नहीं मिल रहा है, तो जो नहीं मिल रहा है तो हम क्या कहेंगे इसको, इनमें से कोई नहीं, यानी ऑप्शन नंबर 4 अपना राइट आंसर हो जाएगा। एक आप ये देख सकते थे कि 27 में से 16 को माइनस करते हैं तो कितना आ रहा है, 11 आ रहा है। और 11 आ रहा है तो 11 पे क्या आता है, क्या आता है, एक ये हो सकता है डायरेक्ट। ठीक है ना, तो यहाँ पर कौन सा आ रहा है, इनमें से कोई नहीं। ठीक है, समझ गए। दूसरा क्या था, 27 में से जितने नंबर दे रखे हैं वो माइनस करना है, वो माइनस करोगे तो हमारे पास क्या आएगा, 11 आएगा। और 11 पे क्या आता है, क्या आता है अल्फ़ाबेट में,
तो हमारे पास यहाँ पर ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। उसके लिए चलते हैं नेक्स्ट पेज पर। क्वेश्चन दे रखा है, अंग्रेजी वर्णमाला श्रेणी में बाईं छोर से 5वें अक्षर के दाईं ओर 10वां अक्षर कौन सा होगा। अभी बात की थी, लेफ्ट साइड का दे रखा है, लेफ्ट साइड दे रखा है कितना 5, राइट साइड दे रखा है कितना 10। ठीक है, अब देखो अभी बात की थी क्या, लेफ्ट और राइट दे रखा हो तो जोड़ना है, राइट और लेफ्ट दे रखा हो तो भी जोड़ना है, सॉरी। ठीक है, राइट और राइट दे रखा हो तो माइनस करना है, लेफ्ट और लेफ्ट दे रखा हो तो हम क्या करते हैं, माइनस करते हैं। यहाँ पर देखो लेफ्ट और राइट की बात कर रही है तो हम जोड़ देंगे, लेफ्ट प्लस राइट करोगे तो 5 प्लस 10 कितना हुआ 15। अब देखो यहाँ पर अगर 15, अब 15 किस साइड से, लेफ्ट साइड से कि राइट साइड से, तो अब देखोगे तो यहाँ पर देखो बाईं छोर से, क्वेश्चन खुद कह रहा है कि ये बाईं साइड से, बाईं छोर से है। ठीक है, तो इसको बाईं छोर से, तो हम यहाँ से बाईं साइड से अगर 15 नंबर पर चलोगे तो 15 पे क्या आता है, बाईं छोर से अगर आप 15 पर काउंट करोगे तो 15 पे क्या आएगा, अल्फ़ाबेट का नंबर हमें पता है कि 15 पे क्या आता है, ओ आता है। ओ कौन से में है, ऑप्शन 1 में है, ऑप्शन 1 अपना राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, समझ गए। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगर क्वेश्चन अच्छा लग रहा है सेशन तो लाइक शेयर ज़रूर कर देना। ठीक है, और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। यदि किसी कोड भाषा में ये शब्द दे रखा है को इस प्रकार लिखा जा रहा है, ठीक है, तो उसी कोड भाषा में इस शब्द को किस प्रकार लिखा जाएगा ये हमें बताना है। यानी बस जो हमारे पास शब्द दे रखा है उसको अल्फ़ाबेट, ये जो कोड भाषा है उसमें इस प्रकार लिखा जा रहा है, और जो हमारे पास दूसरा शब्द दे रखा है उसका हमें बताना है। ठीक है, तो यहाँ पर सबसे पहले देखो, फिर मैं फिर से बोल रहा हूँ कि जब भी अल्फ़ाबेट का कोई सा भी क्वेश्चन हो उसको क्या करोगे, नंबरिंग से ही सोल्व करोगे। नंबरिंग से ही सोल्व करोगे तो सबसे बढ़िया तरीका है और सबसे आसान तरीका है। सबसे पहले ये क्या कह रहा है कि हमारे पास जो शब्द दे रखा है उसका नंबरिंग लिख लेंगे। देखो नंबरिंग करोगे, नंबरिंग अल्फ़ाबेट के नंबर आपको ज़रूर से याद होना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पर देखो नंबरिंग करोगे तो यहाँ पर सी का कितना होता है 3, ए का कितना होता है 1, एल का कितना होता है 12। ठीक है, सी का फिर से 3, यू का होता है कितना 21, बी का कितना टी का होता है 20, और फिर से टी आ रहा है तो 20 और 1। ठीक है, यहाँ पर इसका नंबरिंग करोगे तो यहाँ पर क्या आएगा 4, जेड आता है 26 पे, एम आता है 13 पे, बी आता है 2 पे। ठीक है, वी आता है 22 पे, एस आता है 19 पे, फिर यू आएगा 21 पे, और जेड आएगा 26 पे। देखो अब आपको यहाँ पर दिखाई दे गया होगा, इतना करते ही आपको समझ में आ गया होगा कि क्या हो रहा है। यहाँ पर देखो माइनस का, ये सॉरी प्लस का 1 हो रहा है, यहाँ पर क्या हुआ है देखो, यहाँ पर माइनस का 1 हुआ है। ठीक है, कब अल्फ़ाबेट में हमारे पास कितने होते हैं 26 होते हैं। ठीक है, 26 होते हैं, तो यहाँ पर देखो अल्फ़ाबेट में क्या होगा 26, हमारे पास 26 अक्षर होते हैं, उनमें क्या होगा, एक को अगर माइनस करोगे ना तो हमें जो पीछे से स्टार्ट हो जाएगा वापस। और अगर मान लो 26 दे रखा होता ऊपर, उसमें क्या होता, प्लस का 1 करना होता ना, तब क्या करते ए आ जाता उसमें, यानी 1 आ जाता, 27 नहीं होकर क्या हो जाता है 1 हो जाता है, क्योंकि अल्फ़ाबेट 26 तक होते हैं, फिर उसके बाद में वो वापस घूम के वापस 1 पे आ जाता है। ठीक है, इसलिए यहाँ पर 26 आया है। फिर देखो यहाँ 12 से कितना 13 तो प्लस का 1, 3 से माइनस का 1, 21 से 22 हो रहा है तो प्लस का 1, 20 से 19 हो रहा है तो माइनस का 1, 20 से 21 हो रहा है तो प्लस का 1, फिर से यहाँ पर 1 से 26 हो गया तो माइनस का 1। ठीक है, ये समझ गए आपका क्या हो रहा है, माइल प्लस का 1 माइनस का 1 प्लस का 1 माइनस का 1 प्लस का 1 माइनस का 1 प्लस का 1 माइनस का 1। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे पास जो शब्द दे रखा था इसके नंबरिंग लिखना होगा आपने। तो यहाँ पर कितना आएगा 13, ए आता है 1 पे, डी आता है 4 पे, आर आता है 18 पे, ए आता है 1 पे, और एस आता है 19 पे। सबसे पहले माइनस करना होगा, ये सॉरी प्लस करना होगा, प्लस करोगे तो 1, प्लस का 1 करोगे तो कितना आएगा 14। ठीक है, फिर करोगे माइनस का 1, यहाँ पर कितना आएगा 26, फिर करोगे प्लस का 1, यहाँ पर कितना आएगा 5, फिर करोगे माइनस का 1, यहाँ पर कितना आएगा 17। ठीक है, फिर करोगे प्लस का 1 तो यहाँ पर कितना आएगा 2, फिर करोगे माइनस का 1, यहाँ पर कितना आएगा 18। ठीक है, तो यहाँ पर 14, 14 को क्या कहते हैं, सॉरी 14 पे क्या आता है एन, 26 पे क्या आता है जेड, 5 पे क्या आता है ई, 17 पे क्या आता है क्यू, 2 पे क्या आएगा बी, और
8 पे क्या आएगा, ओ सॉरी 18 पे क्या आएगा, आर। देखो ऐसा अब दिखाई दे रहा है क्या? अगर ऐसा दिखाई दे रहा है शब्द तो हमारा जो फॉर्मूला है वो सही होगा। तो यहाँ पर देखो जेड है, जेड है, जेड है, यहाँ पर एन और जेड है, बिल्कुल है, ई है, ई है, यहाँ पर क्यों है पर यहाँ पर बी है, तो ये तो नहीं होगा। यहाँ पर देखोगे जेड सॉरी एन, जेड, ई, क्यू, बिल्कुल। यहाँ पर आर आ गया जबकि हमारे पास बी था, ये भी नहीं होगा। यहाँ पर क्यों तक है, बी है, आर है, तो बिल्कुल 3 नंबर अपना राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, 4 नंबर देखने की जरूरत नहीं है, 3 नंबर अपना राइट आंसर हो जाएगा। ये हमारा आंसर था, समझ में आया है? चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। उसके लिए चलते हैं नेक्स्ट पेज पर। नेक्स्ट पेज पर क्वेश्चन दे रखा है अपने पास, यदि 987 का अर्थ है काउ गिव्स मिल्क है, ठीक है। 732 का अर्थ है गॉड गिव्स नेचर, तथा 824 का अर्थ है मिल्क एंड नेचर। तो अंक 4 से किसको संकेत किया गया है? देखो यहाँ पर हमें बताना है कि जो नंबर है 9 यानी 987, उसका अर्थ दे रखा है, 732 का अर्थ दे रखा है, 824 का अर्थ दे रखा है। उसमें से हमें बताना है कि जो 4 है ना, उसके लिए किसका प्रयोग किया गया है, यानी कौन सा शब्द अंकित किया गया है उसके लिए। तो देखो यहाँ पर इसको सॉल्व करने का सबसे बढ़िया तरीका है, इसको लिखोगे तो यहाँ पर देखो 987 को लिखेंगे, क्या दे रखा है, काऊ गिव्स मिल्क, ठीक है। यहाँ पर दे रखा है 732, इसके लिए देखोगे तो यहाँ पर दे रखा है गॉड उसके बाद में यहाँ पर दे रखा है 824, उसके लिए दे रखा है मिल्क एंड नेचर, ठीक है। हमें देखना है किसके लिए, 4 के लिए। सबसे पहले 4 कहाँ है, आप देखोगे 4 ही इसमें है, ठीक है। अब 4 का ढूंढना है तो हमें क्या करना होगा, 8 और 2 का जो शब्द दे रखा है वो ढूंढ लेंगे, तो जो बच गया वो किसका होगा, 4 का होगा, ठीक है, इसमें से। तो यहाँ पर अगर आप ढूंढोगे तो देखो सबसे पहले यहाँ पर देखिए तो 8, 8 कहाँ पे कॉमन है, देखो 8 यहाँ पर एक तो, ठीक है, और एक यहाँ है। अब देखना होगा शब्दों में कौन सा इन दोनों में कॉमन शब्द है। तो यहाँ पर अगर आप देखोगे तो यहाँ पर क्या है, काउ गिव्स मिल्क, यहाँ पर मिल्क एंड नेचर। तो देखो यहाँ पर भी क्या है, मिल्क है, और यहाँ पर भी मिल्क है। तो आपको समझ में आ गया होगा कि 8 के लिए क्या दे रखा है, मिल्क दे रखा है। अब हमें देखना है कि 2, ठीक है, 2 के लिए देखना होगा 2 कहाँ है, एक तो यहाँ है और एक इसमें है। अब देखना होगा कि 2 इनमें से कौन सा है जो इन दोनों लाइनों में शब्द सेम है। तो यहाँ पर देखोगे तो यहाँ पर देखा एंड और नेचर दे रखा है अब तो, और यहाँ पर गॉड गिव्स नेचर। तो आपको आसानी से समझ में आ गया होगा कि नेचर क्या होगा, 2 के लिए होगा, ठीक है। अब हमें पता है 8 के लिए मिल गया क्या, मिल्क, 2 के लिए मिल गया क्या, नेचर, और अब 4 बचा है, तो 4 के लिए क्या होगा, एंड होगा। तो 4 का जो संकेत होगा वो क्या होगा, एंड, ठीक है। तो ऑप्शन देखोगे तो ऑप्शन कौन सा होगा, अगर अगर ऑप्शन देखोगे तो ऑप्शन 2 नंबर अपना राइट आंसर हो जाएगा। समझ गए? इस प्रकार से इसको सॉल्व करेंगे। ये तो बहुत ही आसान क्वेश्चन है, ठीक है ना। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। उसके लिए चलते हैं नेक्स्ट पेज पर। नेक्स्ट पेज पर क्वेश्चन दे रखा है, ये एक निश्चित कूट भाषा में CUTE को BTSD लिखा जाता है, उसी कूट भाषा में KIND को क्या लिखा जाएगा, ठीक है। तो हमें वो ये बताना है कि फिर से हम वही देखेंगे, सबसे पहले नंबरिंग करेंगे। नंबरिंग करोगे तो यहाँ पर आएगा कितना, C कितने पे आता है, 3 पे, U आता है 21 पे, T आता है 20 पे, E आता है 5 पे, B आता है कितने पे, 2 नंबर पे, ठीक है। ठीक है, यहाँ पर देखो, यहाँ पर टी है कितने पे, 20 पे, S 19, और D कितने पे आता है, 4 पे। अब आपको दिख रहा होगा कि यहाँ से 3 से कितना हुआ, 2, तो माइनस का 1 हुआ है। 21 से कितना हुआ, 20, माइनस का 1 हुआ है। 20 से कितना हुआ, 19, माइनस का 1 हुआ है।
5 से कितना हुआ 4, तो माइनस का 1 हुआ है। इसका मतलब यहाँ पर भी क्या होगा, सभी में माइनस का 1 1 होगा। तो के कितने पे आता है 11 पे, आई कितने पे आता है 9 पे, एन आता है कितने पे 14 पे, डी कितने पे आता है 4 पे। माइनस का 1 करोगे 11 में से तो 10, 9 में से माइनस का 1 करोगे तो 8, 14 में से माइनस का 1 करोगे तो कितना आएगा 13, और 4 में से माइनस का 1 करोगे तो कितना आएगा 3। 10 पे क्या आता है जे, 8 पे एच, 13 पे एम, और 3 पे, ये तो हट गया, 3 पे हमें देखा था कि क्या आएगा जे, एच, एम, और 3 पे क्या आता है सी। तो ये ऐसा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर सी में दे रखा है, ऑप्शन नंबर 1 दे रखा है, ऑप्शन नंबर 1 अपना राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, समझ गए। क्या किया था सभी में, हमने क्या किया था माइनस का 1 1 किया था, ठीक है ना। तो यहाँ पर भी माइनस का 1 1 करोगे तो सभी में हमारे पास क्या आएगा, ऑप्शन नंबर ए आ जाएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। उसके लिए चलते हैं नेक्स्ट पेज पर। सीरीज का क्वेश्चन दे रखा है कि जो नेक्स्ट पद क्या होगा। यहाँ पर अगर आप देखोगे तो 10 पी, 13 एम, 16 जे, 19 जी, इसका अगर नेक्स्ट नेक्स्ट पद कौन सा होगा ये हमें बताना है। तो यहाँ पर देखोगे तो यहाँ पर देखो 10 से कितना 13, अगर नंबर्स को देखें तो 10 से 13, 13 से 16, 16 से 19। यहाँ पर अगर आप नंबर को देखोगे तो देखो 10 से कितना हो रहा है 13, तो प्लस का कितना हो रहा है 3, 13 से 16 तो प्लस का यहाँ पर भी कितना हो रहा है 3, 16 से 19 प्लस का कितना हो रहा है 3। अब हम क्या करेंगे, सेम प्रोसेस करेंगे, प्लस का 3 जोड़ोगे किसमें 19 में, तो कितना हो जाएगा 22। अगर आप देखोगे क्वेश्चंस में ये ऑप्शन में, तो ऑप्शन में सिर्फ एक ही है जो ऑप्शन 22 का है। ठीक है, अगर एक ही ऑप्शन है तो यही हमारा आंसर होगा। आगे बढ़ जाएंगे, जबकि यहाँ पर मान लो कि 2 या 3 में होता तो हम नेक्स्ट भी देखते कि जो अल्फ़ाबेट है वो कौन सा होगा। तो यहाँ पर अल्फ़ाबेट देखोगे तो अल्फ़ाबेट में देखो पी, और फिर एम, जे, जी। यहाँ पे देखो पी से एम, इसका मतलब क्या हुआ, पी कितने पे आता है 16 पे, एम आता है 13 पे, इसका मतलब माइनस क्या हो रहा है, कितना हो रहा है 3 हो रहा है। अब देखो जे कितने पे है 10 पे, जबकि एम है 13, तो यहाँ पर फिर से हो रहा है, तो मैं यहाँ लिख देता हूँ देखो 16, 13, जे 10 पे आता है 10, जी 7 पे आता है 7। ठीक है, 16 से कितना हुआ 13, माइनस का 3, 13 से कितना हुआ 10, माइनस का 3, 10 से कितना 7, माइनस का 3, 7 से कितना माइनस का 3 करोगे 4 आएगा, और 4 पे क्या आता है डी आता है। ठीक है, तो ये जो हमारा ऑप्शन बनेगा वो बनेगा 22 डी। चलो समझ में आ गया। चलिए, अगर यहाँ पर कोई और भी नंबर होते ना, जैसे 22 है, यहाँ पर 22, 25 की जगह भी 22 होता, 28 की जगह भी 22 होता, तब हमें यहाँ पर देखना पड़ता कि जो अल्फ़ाबेट है ना उसमें कौन सा अल्फ़ाबेट आएगा। पर यहाँ पर सिर्फ एक 22 दे रखा था, एक ही ऑप्शन में था, तो यही हमारा आंसर होगा। हम ऐसे करके इस एग्ज़ाम में बढ़ जाते हैं, जबकि यहाँ पर हमने पूरा किया है इसको सॉल्व। ठीक है ना, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, श्रेणी दे रखी है 1, 8, 4, 27, 9 में अगला पद क्या होगा। देखो यहाँ पर अगर आप देखोगे तो एक नंबर छोटा है, फिर बड़ा है नंबर है, फिर छोटा है, फिर बड़ा नंबर है, फिर छोटा है, फिर बड़ा नंबर है। ठीक है, इस प्रकार से यहाँ पर नंबर दे रखे हैं। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर देखो अगर आप देखोगे तो 2 सीरीज़ बन रही है। ठीक है ना, 2 सीरीज़ बन रही है। तो यहाँ पर 2 सीरीज़ में कौन कौन सी बन रही है, तो 1 से 4, 4 से 9, एक तो ये सीरीज़ बन रही, एक बन रही है 8 और 27, और नेक्स्ट पद जो भी आएगा वो इस प्रकार से। तो यहाँ पर अगर आप देखोगे तो मैं यहाँ पर सीरीज़ को देखूँ तो यहाँ पर देखो अगर मैं इसमें से माइनस प्लस करके देखता हूँ तो यहाँ पर देखो प्लस का 3 करने पर आएगा, पर उसके बाद में 5 करने पर आएगा। तो ये अगला पद यहाँ पर पूछ दे नहीं रखा, पूछा भी नहीं, तो यहाँ पर देखो क्वेश्चन मार्क किसके लिए आएगा, इसके लिए आएगा, यानी कि जो सेकंड वाली सीरीज़ है उसके लिए आएगा क्वेश्चन मार्क। तो यहाँ पर देखो 8 दे रखा है, फिर 27 दे रखा है, फिर क्वेश्चन मार्क। अब 8 और 27 में अगर हम माइनस प्लस करके देखें तो यहाँ पर गैप बहुत बड़ा हो जाता है। पर देखो यहाँ पर मैं करूँ 2 का इस क्यूब कर दूँ, 2 का क्यूब कितना होता है 8 होता है। यहाँ पर अगर मैं 3 का क्यूब करूँ तो कितना आएगा 27। तो यहाँ पर क्या मैं 4 का क्यूब कर दूँ, 4 का क्यूब करूँगा तो कितना आएगा 64, और 64 हमारा क्वेश्चन मार्क की जगह आ जाएगा। ऑप्शन दे रखा है, बिल्कुल दे रखा है, ऑप्शन नंबर 2 दे रखा है, ऑप्शन नंबर 2 अपना राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है ना, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्या कह रहा है, निम्नलिखित शब्दों को शब्दकोश में दिए गए क्रम के अनुसार लिखिए।
देखो यहाँ पर शब्दकोश में यानी डिक्शनरी में जिस प्रकार से लिखा होता है ना, उस प्रकार से हमें यहाँ पर लिखना है। ठीक है, तो यहाँ पर देखोगे तो सबसे पहले क्या करना होगा, अगर सबसे पहले यहाँ पर देखो कॉमन क्या है उसको हटा दो। कॉमन क्या है यहाँ पर CRI, सभी में CRI यहाँ तक कॉमन है। ठीक है, इन सभी को क्या करेंगे हम, हटा देंगे। उसके बाद में देखेंगे कि यहाँ पर क्या है, टी है। टी कितने पे आता है, 20 पे आता है। यहाँ पर भी क्या है, टी, ये भी 20 पे आएगा। यहाँ पर क्या है, एस किसी पे आएगा, 19 पे। यहाँ पर भी एस 19 पे। अब देखो ये दोनों में 20 है या दोनों में 19 है, तो अब क्या करेंगे, 19 से जो पहले क्या आएगा, 19 आता है, पर दोनों में है। ठीक है, तो अब इन दोनों में से कौन सा पहले आएगा ये देखने के लिए उससे आगे जाएंगे। तो यहाँ पर आई आता है कितने पे, 9 पे। और यहाँ है पी कितने पे आता है, 16 पे। अब सबसे छोटा नंबर कौन सा है, यहाँ पर 9 वाला सबसे छोटा नंबर, तो 3 नंबर अपना 1 नंबर पे आएगा। फिर क्या आएगा, 16 वाला आएगा, यानी 4 नंबर 2 नंबर पे आएगा। अब देखो यहाँ 20 है, दोनों में 20 है, तो अब इन दोनों में से यानी 1 नंबर में से 2 नंबर में से कौन सा पहले आएगा ये देखना हो। तो यहाँ पर देखोगे तो आई, टी के बाद में आई है, आई कितने पे आता है, 9 पे आता है। ठीक है, और यहाँ पर क्या है, ई कितने पे आता है, 5 पे। इसका मतलब 2 नंबर उसके पहले लिखा जाएगा और 1 नंबर लास्ट में लिखा जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर जो हमारा बनेगा 3 4 2 1, 3 4 2 1। देखो 3 यहाँ तो है ही नहीं, 3 है, 4 है, पर 2 नहीं है, 1 है। यहाँ पर है, 1 से स्टार्ट हो रहा है। यहाँ पर देखो 3 है, 4 है, 2 है, 1 है, तो ऑप्शन नंबर ए अपना राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, इस प्रकार से हमें इनको क्रमबद्ध करना है। ठीक है, ये शब्दकोश में जो जैसे डिक्शनरी में लिखते हैं ना, उस प्रकार से लिखा गया है। समझ में आ गया होगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन दे रखा है, 2:20 पर दोनों सुइयों के बीच कितने डिग्री का कोण बनेगा, ये हमें बताना है। देखो कभी भी डिग्री का कोण की बात करें ना, तो हमें पास एक फॉर्मूला होता है। कौन सा फॉर्मूला होता है, 11 इंटू मिनट माइनस 60 इंटू घंटे बटा 2। 11 है इंटू मिनट कितनी है, 20, माइनस 60 गुणा घंटे कितने दे रखे हैं, 2 बटा 2। 11 को 2 से 20 से गुणा करोगे तो क्या आएगा, 220। 60 को अगर 2 से गुणा करोगे तो 120। यहाँ पर क्या आएगा, 2 बच का कितना, 100। 100 में 2 का भाग दोगे तो यहाँ पर क्या आएगा, 50 डिग्री। ठीक है, तो यहाँ पर जो कौन सा होगा अपने पास, डिग्री कितना कोण बनेगा, 50 डिग्री का कोण बनेगा। तो यहाँ पर ए ऑप्शन अपना राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये तो इजी क्वेश्चन था। अगर फॉर्मूला पता है आपको तो आसानी से इसको निकाल लोगे। ठीक है ना। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। उसके लिए चलते हैं नेक्स्ट पेज पर। क्वेश्चन दे रखा है, श्वेता ने 8 मीटर दक्षिण की ओर चलने के बाद वहाँ से दायां घूमकर 5 मीटर की यात्रा की। ठीक है, पुनः दायां घूमकर उसने 3 मीटर की यात्रा की। तो बताइए कि वह अब किस दिशा में जा रही है। हमें पता है, क्या पता है कि लेफ्ट और ये सॉरी पूर्व, ये तो पूर्व होता है, ये पश्चिम होता है, ऊपर क्या होता है, उत्तर, और नीचे क्या होता है, दक्षिण। ये हमें पता है। अब देखो क्वेश्चन क्या करा है कि 8 मीटर दक्षिण की ओर, तो सबसे पहले यहाँ से चलना प्रारंभ किया, दक्षिण यानी नीचे की ओर, कितना, 8 मीटर। उसके बाद में कह रहा है कि उसके बाद में वो दाईं ओर घूम जाती है, दाईं ओर यानी क्लॉकवाइज साइड। अब क्लॉकवाइज साइड घूमेगी तो यहाँ पर देखो क्लॉकवाइज किस तरफ होगा, इस तरफ होगा, ये उसका दायां होगा, तो इस दाएं साइड आई कितना, 5 मीटर। ठीक है, फिर से क्या हो रही है, वो पुनः क्या, दाईं ओर यानी क्लॉकवाइज साइड यानी ऊपर की साइड, कितना मीटर, 3 मीटर। अब ये बोल रहा है कि ये दिशा कौन सी है। अब अगर हम देखें तो ये दिशा कौन सी हो गई, ये दिशा अगर यहाँ से देखोगे तो ये देखो ऊपर की साइड जा रही है, ऊपर की साइड जा रही है तो कौन सी होती है, उत्तर। तो ये दिशा कौन सी होगी, उत्तर दिशा होगी। अगर उत्तर दिशा है तो कौन सा ऑप्शन, ऑप्शन डी अपना राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है ना। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। उसके लिए चलते हैं नेक्स्ट पेज पर। क्वेश्चन दे रखा है कि एक घड़ी में 4:30 यानी 4:30 अगर मिनट की सुई पूर्व की दिशा में है तो घंटे की सुई किस दिशा में होगी, ये हमें बताना है। देखो यहाँ पर कह रहा है कि एक घड़ी है, मैं घड़ी बनाता हूँ। ठीक है, ये क्या होता है, 12, यहाँ क्या होता है, 3, यहाँ क्या होता है, 6, और यहाँ क्या होता है, 9। ठीक है, यहाँ पर होगा 1, यहाँ पर होगा 2,
यहाँ पर होगा 4, यहाँ पर 5, 7, 8, 10 और 11, ये हमारे पास घड़ी है। ठीक है, अब ये कह रहा है, क्या कह रहा है कि देखो 4:30 बज रहे हैं, 4:30 बज रहे हैं, यानी मिनट की सुई तो क्या होगी यहाँ पे, और घंटे की सुई क्या हो कहाँ होगी, 5 और 4 के बीच। ठीक है, ये हमारे पास जो दे रखा है क्वेश्चन, उस प्रकार से हमने इसको ड्रॉ कर लिया। अब ये कह रहा है, क्या कह रहा है कि जो मिनट की सुई है ना, कह रहा है कि मिनट की सुई वो क्या है, पूर्व की ओर है। तो यहाँ पर अगर मिनट की सुई यहाँ पर पूर्व है, यानी पूर्व साइड है, तो इसके अपोजिट क्या होती है, पश्चिम। ठीक है, और इसके पहले क्या आएगी यहाँ पे, यहाँ पर क्या आएगी, उत्तर, और यहाँ पर क्या आएगी, दक्षिण। ठीक है, अब ये ऐसा बना, ऐसा बना, तो हमें पूछा है कि ये घंटे वाली सुई है ना, वो किस दिशा में है। तो अगर आप देखोगे तो ये दोनों के बीच में है, उत्तर और पूर्व के बीच में है। तो यहाँ पर क्या आएगा, उत्तर पूर्व। ठीक है, तो यहाँ पर अगर आप देखोगे तो कौन सा आंसर होगा, ऑप्शन देखो, ए देखो, उत्तर और पूर्व, यानी जो ये घंटे वाली सुई है वो किस दिशा में है, उत्तर पूर्व के बीच में है, तो उत्तर पूर्व आ जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर ए अपना राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, समझ गए। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। इजी क्वेश्चन था ये तो। क्वेश्चन दे रखा है, निम्नलिखित में से कौन सी आकृति सही तरीके से हाथी, भेड़िए और जानवरों को प्रदर्शित करती है। देखो यहाँ पर अगर हम देखें तो कौन सा आकृति बनेगी, कौन सी आकृति बनेगी, तो अगर सबसे पहले देखें तो यहाँ पर जानवर, जानवर में देखो यहाँ पर क्या है, हाथी भी जानवर है, और एक जानवर अलग से है, वो क्या है, भेड़िया है। ठीक है, तो यहाँ पर ऐसा डायग्राम बनेगा, बिल्कुल बनेगा, ऑप्शन सी में बन रहा है, ऑप्शन सी अपना राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है ना, समझ गए। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन दे रखा है ब्लड रिलेशन का, ए बी का भाई है। बी का भाई कौन है, ए है। ठीक है, और भाई है यानी कि ये है पुरुष, पुरुष के लिए अपन लगाते हैं क्या, प्लस का चिन्ह। ठीक है, आगे कह रहा है सी ए की माँ है, सी है वो ए की माँ है, सी क्या है, ए की माँ है। ठीक है, बी की भी माँ होगी। ठीक है ना, यहाँ पर बी डी की पोती है, बी है वो डी की पोती है, यानी कि डी की पोती है, यानी सी का कोई, सी है ना उसका हस्बैंड है। ठीक है, उसके लिए, और डी है उसका कोई पिता या माता होगी। अब ये कह रहा है कि बी पोती है, तो इसका मतलब बी लड़की है, लड़की के लिए हम लगाते हैं माइनस। ये क्या है, पोती है, किसकी है, डी की। ठीक है ना, अब यहाँ पर आगे क्या कह रहा है, एफ ए का बेटा है, एफ क्या है, ए का बेटा है। ठीक है, एफ बेटा है, तो एफ का डी से क्या रिश्ता है, तो देखो से वाला तो रिश्ता बताना नहीं, का वाला रिश्ता बताना है कि डी का एफ क्या लगेगा, तो डी का क्या लगेगा, एफ। देखो यहाँ पर दे रखा है डी, डी का बेटा है, उसकी, उसका बेटा कौन है, यानी कि ए है, यानी डी का पोता कौन हुआ, ए, और पोते का बेटा क्या होगा, परपोता होगा, परपोता होगा, यानी कि ऑप्शन डी अपना राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है ना, समझ गए, यहाँ पर क्या होगा, डी अपना राइट आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है हमारे पास, यहाँ पर दे रखा है वर्षा, दूसरा ऑप्शन दे रखा है यहाँ पर मानसून, तीसरा ऑप्शन दे रखा है यहाँ पर बचाव, चौथा ऑप्शन दे रखा है बाढ़, फिर शरण और फिर राहत। अब इनमें से सार्थक क्रम में इनको व्यवस्थित करना है, तो सबसे पहले क्या व्यवस्थित होगा, सबसे पहले क्या आएगा, अगर सबसे पहले देखोगे यहाँ पर, तो सबसे पहले अगर हम देखें तो यहाँ पर सबसे पहले क्या आता है, मानसून आएगा। ठीक है, 2 नंबर। मानसून के बाद में क्या होगा, यहाँ पर सब वर्षा होगी, तो 1 नंबर। अगर वर्षा अधिक हो जाती है, वर्षा अधिक होगी, तो यहाँ पर क्या आएगा, बाढ़ आ जाएगी। ठीक है ना, बाढ़ आएगी तो ऑप्शन 4 आएगा। बाढ़ आने के बाद में क्या होगा, बचाव कार्य होगा, बचाव कार्य होने के बाद में क्या होगा, शरण में लिया जाएगा, शरण में लेने के बाद में क्या होगा, राहत मिलेगी। ठीक है, ऐसा ऑप्शन बनना चाहिए।
अगर ऐसा ऑप्शन बन रहा है तो यहाँ पर अपने जो सोचा है वो या जो सार्थक क्रम सेट किया है वो सही होगा। तो यहाँ पर देखो 2 नंबर 1 यहाँ सी में स्टार्ट हो रहा है, 2 फिर 1 फिर 4 फिर 3 फिर 5 और फिर 6, यानी जो सी ऑप्शन है वो अपना राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है ना, समझ गए। जो हमने सार्थक क्रम सेट किया है वो यहाँ पर दिखाई दे रहा है, राइट आंसर मिल गया हमें। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन दे रखा है का जब पेपर फोल्डिंग का क्वेश्चन है, ठीक है। तो यहाँ पर देखो क्या कर रहा है कि इस पेपर को दोनों साइड से अंदर की साइड मोड़ा गया है, उसके बाद में जो नीचे से ऊपर की ओर मोड़ा गया है, और फिर ये ऐसा ट्रायंगल उसमें काटा गया है, ठीक है। अब उसको खोलोगे तो सबसे पहले इसको खोलोगे, बीच वाले को, सबसे पहले बीच वाले को खोलोगे। बीच वाले को खोलोगे तो यहाँ पर क्या है, ऐसा ट्रायंगल हमने काटा था, इसको खोलोगे तो इसको नीचे की साइड खोलोगे तो ये क्या होगा, ऐसा बनेगा, ठीक है, ऐसा ट्रायंगल बनेगा। अब देखो, अब ये क्या करना होगा, इसको इस वापस इस साइड खोलोगे तो यहाँ पर एक और फलक बनेगा ऐसा, उसमें क्या होगा, ये ऊपर बनेगा और ऐसा ही नीचे बनेगा, ठीक है। और इस साइड वाले के फलक के लिए खोलोगे तो यहाँ पर ऐसा सेम फलक बनेगा, पर यहाँ पर देखो, यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर हमने देखा कि ऐसा बना। अब इस साइड के फलक को खोलोगे तो सेम ऐसी आकृति बनेगी। अब इस साइड के फलक को खोलोगे तो भी ऐसी आकृति बनेगी, ठीक है। यानी हमने जैसा इसको बंद किया था उस हिसाब से वापस खोलने पर हमारे पास जो आकृति बनी वो इस प्रकार से बनी। अब इस प्रकार की आकृति अगर आप देखोगे तो ऑप्शन ए में नहीं है, ऑप्शन बी में भी नहीं है, ऑप्शन सी में है, तो ऑप्शन सी अपना राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। ऑप्शन सी अपना क्या होगा, राइट आंसर हो जाएगा। देखो यहाँ पर अगर आप देखोगे तो ऊपर से भी कटा हुआ है, ऊपर से भी थोड़ा थोड़ा कटा हुआ है, तो वो इस प्रकार से ही जाएगा। ठीक है ना, चलिए समझ गए, यानी ऑप्शन सी अपना राइट आंसर हो जाएगा। ये इतने ही क्वेश्चन थे आज पेपर के क्वेश्चन सेशन। आपको कैसा लगा, अगर अच्छा लगा तो लाइक कर देना, शेयर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को प्रेस कर लेना, ठीक है। सब्सक्राइब ज़रूर करके जाना है। अगर आपको कोई भी सेशन में कोई भी डाउट है तो आप उसका कमेंट के माध्यम से हमें बता सकते हैं, हम उसको सॉल्यूशन नेक्स्ट जो भी सेशन होगा उसमें उसका सॉल्यूशन कर दिया जाएगा। सेशन अच्छा लगा है तो लाइक शेयर ज़रूर करना है, ठीक है ना। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।